और यूजीसी नेट पेपर लीक के ऊपर बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की शुरुआती जांच में सूत्रों के मुताबिक 16 जून को ही पेपर लीक होने की आशंका जता दी गई थी। 5 से 6 लाख रुपए में पेपर बेचने के इनपुट मिले हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कहां से पेपर लीक हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में सीबीआई को सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग ने 20 जून को लिखित शिकायत कर दी थी। सीबीआई ने इस मामले में साजिश रचने, धोखाधड़ी का केस फिलहाल दर्ज किया है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर लीक हो रहा है। इस बाबत जानकारी शुरुआती जांच में ही सामने आ गई थी। 16 जून को पेपर लीक होने की आशंका जाहिर कर दी गई थी, बाकायदा लिखित में यह बात बताई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के लेन देन के बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। 5 से 6 लाख रुपए में पेपर बेचने का इनपुट तभी मिल गया था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है अभी तक पेपर आखिर किस जगह से लीक हुआ है, जांच इसकी की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के आनंद मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, अभी इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? देखिए, लगातार सीबीआई की जो एसीबी है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईपीसी की धारा 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र और 420 धोखाधड़ी की सेक्शन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। और जो सीबीआई को अब तक जानकारी मिल रही है कि ये यूजीसी जो नीट एग्जाम का पेपर है, नेट एग्जाम का, ये 16 तारीख को लीक किया गया है, जिसके बाद 18 तारीख को 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होना था और उसके बाद 19 तारीख को जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन है, जो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, उसे इसमें गड़बड़ी की जो है वो भनक लगी, जिसके बाद सीबीआई को ये पूरा मामला जो है वो रेफर किया गया। सीबीआई इस पूरे मामले में जो एनटीए है, जो इस पूरे मामले को कंडक्ट कराती है, उनके लोगों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की और एग्जाम पेपर को सुरक्षित जगह पर रखने की। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऑनर और जो उनके टीचर्स हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में जो सीबीआई है बहुत जल्द पूछताछ कर सकती है। देश के कई ऐसे राज्य जहां पर इस तरह के कोचिंग सेंटर और जो इंस्टीट्यूट है वो सीबीआई के रडार पे आ सकते हैं। हालांकि सीबीआई अब तक ये साफ नहीं कर पाई है कि ये जो पेपर था आखिर ये किस राज्य से, किस शहर से लीक किया गया है। बिल्कुल, लेकिन उसकी भी जांच पड़ताल जारी है। आनंद, आप बने रहिए, अपडेट आगे भी आपसे हम लेते रहेंगे। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। इस बीच ईओयू यानी कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी सिंटू को अब गिरफ्तार किया है। चिंटू का नाम पहले था, अब सिंटू को गिरफ्तार किया गया है। उसका साथी चिंटू, अभी उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले आरोपी सिंटू और चिंटू की भूमिका के ऊपर पर्दाफाश किया था। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम को भी ईओयू ने नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट पेपर में धांधली को लेकर तेजस्वी यादव का नाम लिया था और इन सब के बीच न्यूज़ 18 इंडिया इस केस में अहम किरदार आरोपी संजीव मुखिया के घर पर पहुंचा। मास्टरमाइंड इसी को बताया जा रहा है। सच का पता लगाने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची। न्यूज़ 18 इंडिया संजीव मुखिया के शागिर्द और आरोपी अमित आनंद के घर भी पहुंचा। आरोपी संजीव मुखिया का घर न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आपको दिखाने वाला है। प्रीतम को ईओयू का नोटिस दे दिया गया है, जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं, ये भी आपको हमने बताया। और ये आपको बताएं कि इस मामले को लेकर के जो पूरी छानबीन है वो अभी चल रही है। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिंटू को ईओयू आज पटना लेकर के जाने वाली है। कल उसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे और उसी के बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंटू और इसके साथी चिंटू की भूमिका के ऊपर पर्दाफाश किया था। खबर आपको दिखाई थी क्योंकि सिंटू और चिंटू ने उत्तर के साथ प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के बीच बांटे थे। और नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी अब सामने आई है। बिहार के नालंदा से राकेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गैंग का सदस्य है यह आरोपी राकेश। आपको बताया, राकेश संजीव मुखिया के डॉक्टर बेटे शिव के साथ जुड़ा था। शिव बिहार शिक्षा भर्ती पेपर लीक का आरोपी है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राकेश जो है वो संजीव मुखिया के डॉक्टर बेटे शिव से जुड़ा हुआ है और शिव का इतिहास भी बहुत सही नहीं है। इसके पहले भी पेपर लीक का आरोपी वो रह चुका है। और देखिए, उधर नीट पेपर लीक में ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपे जाने वाली रिपोर्ट अब तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत 13 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्हीं के बयान के आधार पर तैयार की गई है।
नीट मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। बिहार ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है। ईओयू के सीनियर अधिकारी आज नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सौंप सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही पटना के एक इलाके से बरामद हुए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष भी शामिल हैं। उधर नीट पेपर लीक मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। ये जानकारी पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड से मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए पटना में कमरा बुक करवाने का आरोप है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से अहम खबर है कि नीट मामले में अब ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर भी आ चुका है। ईओयू के जांच में पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है। जो जले हुए पेपर का बुकलेट था उसका नंबर सामने आ गया है 6136488। हजारीबाग के एक सेंटर का यह बुकलेट नंबर है। एक प्रोफेसर के नंबर से लीक किया गया पेपर, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, संजीव मुखिया के मोबाइल पर ये प्रश्न पत्र भेजा गया। रांची के ब्रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स ने फिर बाद में पेपर को सॉल्व किया। पटना के 2 सॉल्वर भी पेपर को सॉल्व करने में मदद की है। प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट को भरा गया। चिंटू नाम के शख्स को भेजी गई। उसके बाद सॉल्व आंसर शीट, आपको बताएं, पेपर को आंसर शीट के साथ फिर प्रिंट आउट निकाला गया और छात्रों में बांट दिया गया। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट मामले में बहुत बड़ी खबर है। अब प्रोफेसर तक भी जो जांच की आंच है वो पहुंच चुकी है। 10 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र था उसे बाकायदा उनकी तरफ से सॉल्व किया गया। अब नीट परीक्षा लीक की जो पूरी चेन है, किस तरह से उसने काम किया है, उसकी डिटेल भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग से एक सेंटर यहां पर था और वहीं से इस पेपर को लीक किया गया। और फिर उसके बाद यही जो कथित पेपर लीक हुआ वो एक प्रोफेसर के पास पहुंचता है और प्रोफेसर के फोन नंबर पर ये जब आया तो उसने संजीव मुखिया को, जो कि मास्टरमाइंड है, उस तक इस पेपर को पहुंचा दिया। अब क्वेश्चन पेपर पहुंच गया, उसे सॉल्व करने की जब बारी आई तो 10 डॉक्टर, कहा जा रहा है रिम्स के 10 डॉक्टर थे जिन्होंने इसे सॉल्व किया और उनकी मदद 2 सॉल्वर ने भी की। अब क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो सॉल्व हो गया। उसके बाद चिंटू उर्फ बलदेव नाम का शख्स जिसके मोबाइल पर, नालंदा में है, इसके मोबाइल के ऊपर वो सॉल्व आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर को भेज दिया गया और फिर वही पहुंचा इसके बाद आगे और जो बच्चे थे उन तक इसके प्रिंट आउट को पहुंचाया गया। चिंटू के व्हाट्सएप पर आया, उसका प्रिंट आउट निकाला गया। फिर लर्न एंड प्रे स्कूल, जो कि मुख्य अड्डा था, यहीं पर परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उन तक ये प्रश्न पत्र पहुंचा दिया गया, सॉल्व आंसर शीट पहुंचा दी गई। उन्होंने रट लिया रात में बैठ करके और अगले दिन सुबह जाकर के पेपर दे दिया।